नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में मिली सफलता, सुरंग हुई आर पार। सीएम धामी ने पोस्ट कर जताई खुशी, कहा डबल इंजन की सरकार दे रही मूर्त रूप। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी की कार्यशाला, सीएम धामी बोले उत्तराखंड में बोर्ड की एक एक इंच भूमि की होगी जांच और की जाएगी देखभाल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल होगा जारी, सीएम धामी ने 10वीं 12वीं के छात्रों को दी बधाई, कल 11 बजे घोषित होगा रिजल्ट। छात्र संघ उद्घाटन समारोह में गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी रहे मौजूद। और उत्तराखंड में ओलावृष्टि, बारिश का ऑरेंज अलर्ट, पर्यटकों के लिए उच्च हिमालयी क्षेत्र में आवागमन पर रोक, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में तेज हवा चलने का अनुमान। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत सुरंग संख्या T8 और T8M के निर्माण में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। इन 14.57 किलोमीटर लंबी डबल ट्यूब सुरंगों का निर्माण अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन के द्वारा किया गया है। सुरंग आर पार होने पर खुशी जताई सीएम धामी ने कहा ये परियोजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के संकल्प को मूर्त रूप देती है। इस परियोजना से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर भाजपा उत्तराखंड में वक्फ जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। यह अभियान 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा, जिसको सफल बनाने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान को लेकर कार्यशाला की गई। इसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वक्फ बिल में हुए बदलावों की जानकारी के बारे में अवगत कराए गए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित पार्टी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, भाजपा की कार्यशाला 2 सत्रों में आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन के दौरान इस कानून में सरकार की भूमिका के बारे में जानकारी दी, तो वहीं दूसरे सत्र में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने इसके सभी कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे 19 अप्रैल यानी कल घोषित किए जाने हैं। आपको बता दें, ये रिजल्ट कल सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। लाखों स्टूडेंट्स इस परीक्षा के नतीजे घोषित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये परिणाम यूके बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट urresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। छात्र अपना विवरण दर्ज करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। बोर्ड की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिणाम आने के बाद छात्रों के उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा, जिसके चलते समय समय पर छात्र अलग अलग क्षेत्र में जाकर सफलता हासिल कर राज्य का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगे। आपको बता दें, इस साल उत्तराखंड बोर्ड 12वीं में कुल
74,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसके लिए परीक्षा के लिए 1,228 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी हाई स्कूल और इंटर के सभी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को छात्राओं को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका रिजल्ट आएगा, उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा, आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और सबका उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें और प्रदेश और देश में और दुनिया में जाकर राज्य का और देश का नाम रोशन करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी छात्र संघ उद्घाटन समारोह में शामिल होने गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी उनके साथ मौजूद रहे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना और प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा ये अभियान चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए भी काम करेगा। इस क्रम में विकासनगर के तिलक भवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड मताधिकार संरक्षण समिति के सदस्य पंकज सिंह छेत्री ने कहा, कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखिए, पूरे प्रदेश में उत्तराखंड में भारी पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं निकाय चुनावों में, और निकाय चुनाव में नहीं, इससे पूर्व भी केदारनाथ उपचुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और वोटों का जो है ध्रुवीकरण किया है, वोट काट के, वोट जोड़ के, और तमाम उस पर फ्लोटिंग वोट इधर से उधर जो जा रहे हैं, उन गड़बड़ियों के मद्देनज़र कांग्रेस ने उत्तराखंड को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मेरा वोट मेरा अधिकार एक कार्यक्रम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनके वोट काटे गए हैं और बिना बताए उनको वोट काटे गए हैं बीएलओ के द्वारा, निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा। तो सूचना के अधिकार के माध्यम से हमने एक पोस्टर भी जारी किया है आज, जिसमें एक नंबर है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, जिससे संपर्क हमें जो जिनके वोट कटे हैं वो मतदाता हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट खेती की योजना, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और सेब की तुड़ाई के बाद प्रबंधन योजना पूरे प्रदेश में लागू कर रही है, जिससे किसानों की आय दोगुनी और खेती को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार मिलेट्स पॉलिसी को 2 चरणों में प्रदेश में उतारेगी, जिसका पहला चरण 24 विकास खंडों में 30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर और दूसरा चरण 44 विकास खंड में 40,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होगा, जिसमें 11 जनपदों की भूमि शामिल होगी। इस पॉलिसी में मांडवा, झांगोरा, रामदाना, कोनी और चीन फसलों को शामिल किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 134.89 करोड़ की कार्य योजना तैयार की है। इसके अलावा कीवी नीति को भी 6 सालों तक चलाया जाएगा, जिसके लिए 894 करोड़ की योजना का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट खेती योजना 7 जनपदों में लागू होगी, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना व राज्य में सेब की तुड़ाई के बाद
उपरांत प्रबंधन योजना पर हम पॉलिसी लेकर आए हैं और शीघ्र ये धरातल पर आएगी और भविष्य में हम सघन फसलों के लिए महक क्रांति, हमारे यहाँ शहद बहुत अच्छा होता है, मौन नीति पर हम काम करेंगे, फूड प्रोसेसिंग व घेर बाढ़ के लिए भी हम पॉलिसी लाने वाले हैं। और अभी हम अब यात्रा मार्गों पर अपने जूस पार्लर हमारा विभाग लगाने जा रहा है, जिसमें सेब, कीवी, माल्टा, लीची, गुरास, आड़ू व अमरूद का जूस वहाँ पर उपलब्ध होगा। देवभूमि उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा को सुगम और सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार ने हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही इस बार विकास नगर क्षेत्र में भी यात्रियों को तमाम सुविधा देने की तैयारी शासन प्रशासन स्तर पर जारी है। इसको लेकर हरबटपुर में उत्तराखंड परिवहन निगम ने संचालित बस अड्डे पर चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और एडीएम देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा सभी रेखीय विभागों के साथ एक साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर तहसील शासन, एनएचपीडब्ल्यूडी, परिवहन, स्वास्थ्य, नगरपालिका, जल संस्थान सहित विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में पिछले वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान सामने आई विभिन्न समस्याओं पर मंथन करने के साथ ही उनसे निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। चारधाम यात्रा की प्रिपेयर्डनेस को और क्या क्या नई चीज़ें कर सकते हैं। गत वर्ष की यात्रा का बहुत शानदार संचालन यहाँ से हुआ, उसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। जिले से जिलाधिकारी ने एडीएम साहब को भी इसके लिए आज इस बैठक के लिए ड्राफ्ट किया था और तमाम सारी बारीकियों से उसके ऊपर चर्चा हुई। बाकायदा एक ब्लूप्रिंट बना करके बताया गया है कि नगरपालिका क्षेत्र में क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं बनानी है। देखिए, आज जो है पहले भी शासन में चीफ सेक्रेटरी सर और हमारे डीएम सर, कमिश्नर सर ने बैठक ली थी और चारधाम की यात्रा के लिए निर्देश दिए थे कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएँ। उसी क्रम में आज माननीय विधायक जी ने उसी की समीक्षा की है और यहाँ पे होल्डिंग एरिया और रजिस्ट्रेशन काउंटर और उनके लिए जो बेसिक एमिनिटी होती है कि कैसे उनको रात विश्राम की आवश्यकता यदि पड़ती है वो, और गाड़ियों की जो इनका ग्रीन कार्ड की चेकिंग और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए बैठक हुई है। इसमें 25 तारीख तक जो है सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं उनको निर्देश दिए गए हैं। साथ में पुलिस यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करेगी और यहाँ पे कैसे मतलब व्यवस्था बनी रहे और हमारी जो यात्रा है उस दौरान सुचारू रूप से चली गई, उस विचार में विचार विमर्श हुआ और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। उत्तराखंड ने भूमि खरीद के एक मामले में भू कानून के प्रावधानों का उल्लंघन बताकर देहरादून के एक परिवार को नोटिस जारी किए गए। 6 नोटिस पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। मामले में अगली सुनवाई 3 जून को होगी। देहरादून निवासी क्षतिज शर्मा सहित परिवार के सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासन की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि वो उत्तराखंड के मूल निवासी है और कमाई के लिए अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि नैनीताल के रामगढ़ क्षेत्र के सतबुंगा में भूमि खरीदी थी, उन पर जमींदारी विनाश अधिनियम प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार के द्वारा लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में लगातार की जा रही विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के बाद जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार हुआ तो वहीं मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। जनता को अब बाहर के अस्पतालों के चक्कर काटने से काफी निजात मिल चुकी है। आपको बता दें, लोहाघाट उप चिकित्सालय जिले का सबसे ज्यादा ओपीडी वाला अस्पताल है। 3 ब्लॉकों की जनता के साथ साथ नेपाल राष्ट्र के मरीज भी अस्पताल पर निर्भर हैं, लेकिन लंबे समय तक अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता के द्वारा सरकार से चिकित्सकों की तैनाती की लगातार मांग की जा रही थी। अपने लोहाघाट दौरे के दौरान जनता को हो रही दिक्कत को देखते हुए सीएम धामी ने अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का आश्वासन दिया था, जिसके बाद अस्पताल में लगातार विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है।
सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से वो पूरे जिले को आदर्श जिला बनाने की ओर अग्रसर है, इसको देखते हुए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर की काफ़ी पद खाली थी और जिसमें यहाँ की जो गरीब जनता थी काफ़ी परेशान थी, जिस कारण उन्हें हल्द्वानी, बरेली, अन्य शहरों की दौड़ लगानी पड़ती थी। इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ, ENT रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, निश्चितक और जल्दी ही एक आपका क्या स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर साहब अगले महीने तक नियुक्ति हो जाएगी। और मैं समस्त नगरवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्रकार से वो लगातार लोहाघाट के साथ साथ चंपावत जिले का भी हर क्षेत्र में तुरंत ही समाधान करते हैं। नगर पालिका परिषद खटीमा ने बरसात से पूर्व खकरा और एटा वाले की सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया। शहर के बीच टनकपुर रोड स्थित नालों की सफाई का काम JCB मशीन ने प्रारंभ होने पर जानकारी देते हुए नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने बताया, नगर पालिका अपने सीमित संसाधनों द्वारा आगामी 3 माह तक शहर के बीचों बीच बहने वाले दोनों नालों की तली झाड़ सफाई करने का काम कर रही है। नगर पालिका का प्रयास है इस साल शहर में पानी भरने की समस्या पैदा न हो। इसको लेकर सफाई कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जहां जहां निकासी के लिए नाले बने हैं उन नालों की पूरी तरह JCB मशीन द्वारा सफाई कराई जाए। इसी क्रम में सब्जी मंडी थारूराज के इंटर कॉलेज के पीछे नालों की सफाई शुरू हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है खटीमा सुंदर शहर बने और उत्तराखंड सुंदर बने, उसी के तहत हम लोगों ने आज नई JCB खरीदी और आज का शुभारंभ हुआ है। खटीमा के जो भी नाले हैं, ऐठा है, मुकरान है और खकरा है, इन सब की तली झाड़ सफाई का अभियान हम लोगों ने चलाया है नगर पालिका की तरफ से और खटीमा में किसी भी तरीके का जलभराव ना हो इसका प्रयास हमारा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा की ओर उनके विशेष निगाह है, तो हम सब लोग मिलजुल कर हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों का और हमारे नगर पालिका परिषद में रहने वाले क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। और उत्तराखंड में एक बार फिर से तल्ख तेवर मौसम अपनाने वाला है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर चलने का पूर्वानुमान जारी किया। शनिवार को देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। रविवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। और चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी और एलॉन मस्क के बीच हुई बातचीत, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में मिली सफलता, सुरंग हुई आर पार। सीएम धामी ने पोस्ट कर जताई खुशी, कहा डबल इंजन की सरकार दे रही मूर्त रूप। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी की कार्यशाला, सीएम धामी बोले उत्तराखंड में बोर्ड की एक एक इंच भूमि की होगी जांच और की जाएगी देखभाल। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड का परीक्षा परिणाम कल होगा जारी। सीएम धामी ने 10वीं 12वीं के छात्रों को दी बधाई, कल 11 बजे घोषित होगा रिजल्ट। छात्र संघ उद्घाटन समारोह में गढ़वाल विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी रहे मौजूद। और उत्तराखंड में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी, पर्यटकों के लिए उच्च हिमालय क्षेत्र में आवागमन पर रोक। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में तेज हवा चलने का अनुमान।
और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।